कभी सोचा न था मैंने। मगर इसमें हर्ज ही क्या? मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए प्लीज, मैं इस किस्म की कोई बात अफोर्ड नहीं कर सकती और आप मेरे घर नहीं आएंगे। ओके ओके, नहीं आऊंगा। कुछ महीनों तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। इजाजत? मैं क्यों दूंगी आपको इजाजत? इजाजत तो आपको देनी होगी मिसाल। आपके पेरेंट्स बहुत सख्त हैं क्या? यही समझ रहे हैं। मिसाल, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अपने आप पे भी नहीं। वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्या आप भी मुझसे वजह नहीं पूछेंगे? किस चीज की? कि मैं आपके पीछे क्यों आता हूँ? प्लीज आपको समझा। मिसाल, मेरी नीयत बुरी नहीं है, मैं आपको पसंद करता हूँ और किसी को पसंद करना या ना करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। और वैसे भी इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। For God's sake, आप मेरी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। मुझे अंदाजा है आपकी जिंदगी आसान नहीं है। मेरी नीयत भी यही है, आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म कर दूं, आपको सिर्फ खुशियां दूं, बहुत सारी खुशियां। जान को आ गया ये, पापा तो मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा देंगे। Look at you. किसके साथ लिफ्ट लेकर आई हो तुम? बताओ। मामा, बुशरा नहीं हूं मैं, जो तुम्हारी हरकतों से आंखें बंद करके ऐश भरी जिंदगी गुजारने चली गई। तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी हूं, जो तुम्हारी माँ कभी नहीं कहला सकती। मुझे जवाब देना होता है तुम्हारे बाप को और इस दुनिया को कि तुम क्या करती फिर रही हो। मैं सहेली के साथ आई थी। किस कदर ठेठ और खुदसर हो तुम, परों पर पानी नहीं पड़ने देती। कल बाप को बेवकूफ बनाया और आज मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। परी, तुम अभी बता रही थी ना कि तुमने इसे मेन रोड पर उतरते हुए देखा है गाड़ी से। साफ मुकर रही है अब ये। बताओ तुमने क्या देखा है? व्हाइट कलर की गाड़ी में एक लड़का था जो ड्राइव कर रहा था। तो तुम ये कहोगे कि तुम्हारी फ्रेंड का भाई था, और अगर वो तुम्हारी फ्रेंड का भाई था तो फ्रेंड कहाँ थी? अब तुम ये कहोगी कि वो फ्रेंड को ड्रॉप करके फिर तुम्हें ड्रॉप करने आया था, है ना? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? सनोबर थी, कॉलेज में होती है, मैं मिलवा दूंगी। सनोबर कॉलेज में होती है, ठीक है। फोन मिलाओ, उससे बात कराओ मेरी। फोन मिलाओ। कहाँ है फोन तुम्हारा? निकालो, जल्दी करो। मैं भी देखूं कौन सी सहेली है ये तुम्हारी। जल्दी करो, क्या कर रही हो? मेरा फोन पास नहीं है।
ये तो मिसाल का फोन है। मिलने का एक और बहाना। मेरी जिंदगी की आजमाइश खत्म क्यों नहीं हो जाती, या मैं खुद क्यों खत्म नहीं हो जाती। मेरी बात कोई क्यों नहीं समझता। क्या करूं, किससे बात करूं। परी देखने में जितनी प्यारी लगती है उसकी जिंदगी उतनी ही टफ है। हाँ बेटा, ये सब अल्लाह मियाँ की ही काम है। सबकी किस्मत अल्लाह मियाँ ने लिख दी है, जो जिसके नसीब में हो। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी कहानी सुनकर। बेटा आपने तो एक तरफ की कहानी सुनी है ना, हो सकता है उसकी सौतेली बहन की कहानी उससे भी ज्यादा दुख भरी हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मुझे कैंपस भी जाना है। तुम ये बर्तन संभाल लेना। और मुझे तो कभी टाइम दे दिया करें आप लोग। आने के बाद टाइम दूंगी तुमको। थोड़ा पढ़ भी लिया करो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। सारा दिन बस घर में मारी मारी फिरती रहती हो। जब देखो सुनाती रहती हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास 8th ग्रेड को पढ़ाने के लिए कोई भी कॉम्पिटेंट मैथ की टीचर नहीं थी, और आप आई तो एकदम ग्रेड इतना अच्छा हो गया हमारे बच्चों का। वंस अगेन थैंक यू। वेलकम। आप अपनी क्लास में जाएं, मैं अभी आती हूँ राउंड पे। जी श्योर। हाँ जी मैम, कोई साहब आए एडमिशन के लिए। अच्छा अच्छा, भेज दो उनको मेरे पास। ठीक है। वो हमें बेवकूफ समझकर खेल खेल रही है, उसे खेलने दो, क्योंकि वो मुझे अच्छे तरीके से नहीं जानती। वैसे मामा, आप पापा को बताएंगे कि विशाल किसी के साथ गाड़ी में आई थी? अभी नहीं, जब तक हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगता। बल्कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि तुम्हारे पापा उसको रंगे हाथों पकड़ लें, और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। फिर तुम देखना, जैसे उसकी माँ ने अदील की जान छोड़ दी है ना, वो भी छोड़ देगी। दानियाल की मैथ हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंप्रूव करवा देंगे। डोंट वरी दानियाल, आप खुद देखिएगा चंद ही दिनों में इसका रिजल्ट एक्सीलेंट आना शुरू हो जाएगा। आई होप सो मैडम, बिकॉज पिछली 3 टर्म से मैथ्स में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हमारी मैथ्स की जो टीचर है, मैंने उनको बुलवाया है, आप उनसे मिल लीजिएगा, वो इनके साथ एक्स्ट्रा मेहनत कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये दानियाल है। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में। भाई ये मैथ्स में थोड़े से वीक है, इनका मैथ्स सही करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ हमें। ये मिसाल है और ये दानियाल के अब्बू हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं दानियाल के मामले में। मैं दानियाल से डिस्कस करके आपसे रब्ता करता हूँ। चलो दानियाल। एनी प्रॉब्लम? नो नो, थैंक यू सो मच। अजीब से इंसान थे, पहले तो इतना वरिड लग रहे थे अपने बेटे के सिलसिले में, और एकदम से यूं ही चले गए। खैर, मिसाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप यूज्ड टू हो जाएंगे। आपकी भी 2 क्लासेस रहती हैं, आप चाहे तो जा सकती हैं वापस पढ़ाने। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाना है इस वक्त? लेकिन अभी तो आपने 2 क्लासेस लेनी है। प्लीज आप क्लासेस लेने के बाद चली जाइएगा।
नहीं परी, ये मैं नहीं मान सकती। आखिर इसमें हर्ज क्या है मामा? सनराइज इंस्टीट्यूट शहर का सबसे मशहूर इंस्टीट्यूट है। और आपको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ है? वर्दा के 5 मार्क्स मुझसे ज्यादा हैं, 5 मार्क्स। परी, 5 नंबरों का फर्क इतना बड़ा फर्क नहीं होता है। थोड़ी सी और मेहनत करोगी वो भी पूरा हो जाएगा। कम ऑन मामा, आपको नहीं मालूम कि 5 मार्क्स का डिफरेंस कितना होता है, बल्कि आगे जाके तो और बढ़ता जाता है ये डिफरेंस। और आजकल स्टडीज़ में टॉप करने के लिए कोई हार्ड वर्किंग का दौर नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो कि इन इंस्टीट्यूट्स वालों के पास होते हैं। आपको मालूम है वर्दा की मामा उसे यही टेक्निक्स बताती हैं, यही शॉर्टकट्स बताती हैं, तभी तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं उसके। परी, तुम जानती हो ना कि इस एकेडमी के चार्जेस, अल्लाह माफ करे, तुम्हारे कॉलेज ड्यूज से भी डबल है। और बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हारे पापा को राजी किया है कि वो दानियाल को वहां पर दाखिल करवाएं ताकि उसके ग्रेड्स भी कुछ इम्प्रूव हो। दानियाल आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है ना? कभी मिसाल, कभी दानियाल, मैं क्या फालतू हूँ यहाँ पर? परी, बात को बढ़ाया ना करो खामखा में। मामा मैं आपको बता रही हूँ ना कि वर्दा की मामा फीस भी कम करवा देंगी और मैं उसके साथ कंबाइन स्टडीज भी कर लिया करूँगी। फायदा मेरा ही है मामा। सारे फैसले तुमने खुद ही करने, जबकि मैं तुम्हें मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, मैं क्यों मजाक करूंगा? क्या हुआ है? क्या है यार, यहाँ कुछ भी सुकून से नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? घर कैसे जाऊंगी? पापा को फेस कैसे करूंगी? और मामा आप मुझे क्यों छोड़ गए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जी, आप मेरे रास्ते में आती हैं, मैं आपका पीछा नहीं करता हूं। और जब आप मेरे रास्ते में आ जाती हैं तो बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी मुश्किलात मत बढ़ाएं। तो आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने उस दिन आपको थैंक यू क्यों बोला था? अरे आप रोएं तो मत ना। देखिए, मैं बहुत कमजोर दिल का हूँ, आप रोएंगी तो मुझे कुछ होगा दिल में। और आपके यूं बेतकल्लुफ होने से मुझे सख्त कोफ्त हो रही है। कोफ्त हो रही है आपको? तो जिस परेशानी की वजह से हो रही है मुझसे डिस्कस कीजिए। रास्ते में चलते हुए हर इंसान से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूं मैं? हाँ, पता नहीं कहां से आ जाते हो। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि अब हम सड़क में चलने वाले सड़क छाप हो गए। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। आप अपने दिल से पूछ के देखिए, आपके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर होगा। आप पूछिए, कॉल कीजिए दिल को, बात कीजिए, पूछिए। प्लीज चले जाए यहाँ से, मेरी मुश्किलात मत बढ़ाएं। अरे मुश्किलात आसान करने के लिए तो बैठा हूँ आपके साथ। आप अपनी परेशानी बताएं तो सही मुझे। अरे उठ के जा रही है? अरे अच्छा एक सेकंड, वो दिल से पूछ तो लेती। अब आप क्या कहेंगी? कौन इस घर में सबसे बड़ी मुसीबत है, हम दोनों या वो मिसाल जिसकी वजह से पापा हमेशा से हमें इग्नोर करते हैं? कसम खुदा का मैं तो हैरान रह गई
किस तरह से वो बाप समेत हम सबको बेवकूफ बनाती रही, और मैं जो अपने आप को इतना होशियार समझती हूँ, मुझे भी नहीं कुछ पता चल सका। नौकरी भी कर ली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हो सकी। और एक आप है, मुझे दोस्त के घर नहीं जाने दे रही थी स्टडीज के लिए। दानी, ये बताओ कि पापा रास्ते में क्या कह रहे थे इस बारे में? पापा ने ऐसे कुछ नहीं कहा, वो खामोश बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछने की भी कोशिश की थी मामा कि आप जानते हैं कि मिसाल आप ही वहाँ जॉब करती हैं या नहीं, लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। बेचारे पापा करते भी क्या, उनकी लाडली बेटी ने उन्हें लाजवाब जो कर दिया था। आहिस्ता बोलो, इधर आओ। तुम्हारे पापा अभी भी यहाँ से गए, साफ पता चल रहा है मूड कितना ऑफ है उनका। खामखा हम पर बरस पड़ेंगे। वाह, कमाल करे उनकी लाडली बेटी, और भुगते हैं हम। मैं तो उनसे साफ साफ कह दूंगी कि जिसका गुस्सा उसी पर उतारे, हम पे गरजने की जरूरत नहीं है। अपना वॉल्यूम कम करो, होश में तो हो। पता है क्या कहती जा रही हो? हाँ तो मामा, परी कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? वैसे यार सोचो, मैं मिसाल आप ही की क्लास में हूँ और वो कोशिश के बावजूद मुझे नहीं डांट पाएंगी। मैं हूँ आपकी न्यू टीचर मिसाल अदील, और आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। हाँ, बढ़िया टीचर। देखा आपने, एक्टिंग अच्छी करती है नहीं? तुम दोनों चुप करो और जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके पढ़ाई करो। मैं देखती हूँ क्या बात है। मेरी भी बात कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं कोई बहाना बनाकर कहीं और नहीं जा रही हूँ, स्टडीज के लिए जा रही हूँ। ओ मिसाल आप ही, अच्छा सुने, वो आपको पापा बुला रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप आए तो बता दो। आ गई हैं। क्या बात हो सकती है कि मिसाल इस शख्स को देखकर इतना परेशान हो गई हो, फिर मेरे मना करने के बावजूद फौरन घर भी चली गई, और मिसाल को देखकर इन साहब का रवैया भी कुछ अजीब सा हो गया था। पता नहीं क्या किस्सा है। झूठ बोलना, धोखा देना, यही सब कुछ सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? इतने साल अपने पास रख के ये तरबियत दी है कि तुम मुझे खुलेआम जलील करो। कसम से आज मुझे लगा कि मेरी औलाद ने एक जोर का जूता मेरे मुंह पे खींच के मारा हो। इस काबिल हूं मैं। बाबा ऐसे तो मत कहो मुझे बाबा तुम। आज मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया है। पापा मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम ये सब कुछ कर चुकी हो, मान क्यों नहीं लेती तुम? मैंने तुम्हें कहा था मुझसे कभी झूठ मत बोलना मिसाल। मेरा भरोसा करिए। तुम औरत क्या झूठ बोल रही हो कि तुम आज जॉब करती हो? मैं आपको बता दूं, तुम्हारी माँ की भी ये नेचर थी, अपनी अना और ईगो में अपनी गलतियां और नहीं करती थी, और तुम भी वही हो। पापा मेरे जुर्म को माफ कर दे। जब मामा के पास होती हूँ मुझे आपके ताने देती है कि मैं आपके जैसी हूँ, मेरी हरकतें आपके जैसी, तभी काबिल नफरत हूँ। और जब आपके पास होती हूँ तो आप मुझे ऐसी औरत के ताने देते हैं जो बदकिस्मती से मेरी माँ है। क्या मैंने चुना था आप दोनों को अपने माँ बाप के तौर पे? क्या मेरा यही गुनाह है कि मैं आपके घर पैदा हो गई? अगर इतनी बुरी लगती थी तो गला घोट के मार क्यों नहीं? मिसाल चुप कर जाओ। पार्टनरशिप? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं शायद प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं तो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा था। तो तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करने में कोई एतराज है? नहीं एतराज नहीं है शहजाद, वो जो तुम्हारी लास्ट वाली ऑफर थी जॉब वाली, अभी तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वहीं अटका हूँ मैं तो चाह रहा था कि एक्सपीरियंस गेन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता। अब ये वाली बात ठीक है वासिक, तुम ये मुझे पहले भी बता चुके हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं चाहूंगा कि मैं साल में सिर्फ ऐसा ही एक प्रोजेक्ट करूं, इसके अलावा मैं रिलैक्स करूं पूरा साल।
टेंशन फ्री लाइफ। लेकिन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट मैं उस इंसान के साथ करना चाहूंगा जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन हो। देखो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो। शहजाद, बिल्कुल एक अलग बात तुमने अभी जो है वो ला के मेरे सामने रख दी है। अभी जो जॉब वाली बात थी मैं उसी से नहीं निकल पाया था कि अब पार्टनरशिप। अब इस सब के लिए मुझे दोबारा नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। कितना टाइम? 2-3 हफ्ते तक बताता हूँ। नहीं यार, 2-3 हफ्ते तो बहुत ज्यादा हैं, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। देखो, तुम मुझे 2-3 दिन तक सोच के बता दो। देखो, अगर तुम्हारा मूड बनता है फिर हम बात कर लेंगे इस पे। चलो मैं फिर बताता हूँ तुम्हें। हाँ, घर मशवरा कर लो। वैसे भी तो तुम मॉम से हर किस्म की बात शेयर करते ही हो, तो ये भी डिस्कस कर लेना। चलो ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट। अफसोस तो फिर मुझे तुम पर नहीं, खुद पे होना चाहिए। मिसाल, पापा ऐसे तो मत कहें। मिसाल, अभी तुम्हारी माँ को यहाँ छोड़े चंद दिन हुए, तुम अपने बाप के घर इतना तंग आ गई हो। क्या तुम्हें यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता कि मजबूर हो कि तुम नौकरी के लिए बाहर जा रही हो? क्या बताना चाहती हो तुम दुनिया को कि तुम्हारा बाप इतना कमजोर आदमी है कि उसके पास अपने बीवी बच्चों का बोझ उठाने के लिए सब कुछ है और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर क्या सोचा था आपने? बताना पसंद करेंगी आप मुझे? क्या मैं तुम्हारे तालीमी और पर्सनल इखराजात पूरे नहीं करता मिसाल, जो तुम मुझे इस तरह पूरी दुनिया में बदनाम करती फिर रही हो? मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि सौतेली ही सही लेकिन परी इसकी छोटी बहन है। क्या सीखेगी वो इससे? यही कि माँ बाप के होते हुए उनकी परवाह ना करो, अपने सारे फैसले खुद करो, ये सीखेगी वो। मिसाल, कल से तुम अकेडमी नहीं जाओगी। वाह, आपने कह दिया और इसने मान लिया। अगर ये नहीं मानेगी तो इसकी अपनी मर्जी है, फिर वापस इस घर में ना आए। मुझे इस तरह की खुदसर औलाद नहीं चाहिए। नौकरी ढूंढ ली है, ठिकाना भी तलाश कर लेगी। अच्छा चलें, छोड़ें इस किस्से को। मैंने खाना लगवा दिया, चलें उठें, बच्चे भी इंतजार करें। चले खाना। आता हूं। मैं किस तरह बताती पापा को कि इतने सालों तक तो उन्होंने मेरी जरूरियात के बारे में पूछना क्या, सोचना तक छोड़ दिया। और अगर मैं अपना बोझ उठाने की कोशिश करती हूँ तो ये उनके लिए जिल्लत है। आप इतना कम खाना क्यों खा रहे हैं? ये ले, चिकन ले, ये भी लेना, ये सब खत्म करना आपने। मामा, एक कबाब भी तो दीजिए पापा को। अरे बस। अब मिसाल को भी बुला ले हम लोग, वो भी खाना खा ले आकर। उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही आ जाएगी। तुम अपना खाना खत्म करो। हाँ, वैसे भी आज खाना कौन सा इतना मजे का। इससे बेहतर तो था मैं डांट खा लेता। तुम्हारा बोलना जरूरी था। अच्छा ओके ओके बाबा। इफ़त, तुम बच्चों को क्यों डांट रही हो? इनका क्या कसूर है? आपको समझ नहीं आई मामा उसकी बात। उसको खाना नहीं, उसको डांट ही खानी है। वेरी फनी। चलो खाना खत्म करो। बेटा, इस पार्टनरशिप पे नहीं, मैं समहाउ इजी फील नहीं कर रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शहजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे उस पर ट्रस्ट भी है, लेकिन अम्मी पार्टनरशिप के मामले में मैं भी थोड़ा सा, मेरा दिल खट्टा हो रहा है। बेटा, हमारे बैंक में भी तो नेट कैश नहीं है ना इतना। सिर्फ 2 प्लॉट्स हैं, उन्हें भी बिकते बिकते थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे अब मैं बात कैसे करूंगा, क्या कहूंगा उसे? वो तो मुझे जॉब भी ऑफर कर रहा था। अब अगर मैं उसे ये वाली बात कहूंगा तो। बेटा, रिस्क देने वाला इंसानों को सिर्फ खुदा की जात है, और इस बात पे कभी शक नहीं करना। सॉरी, बस ऐसे ही टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस
शहजाद से तुम खुले खुले बात कर लो कि 2 प्लॉट्स हैं, उन्हें बिकते बिकते टाइम तो लगेगा, उसके बाद तुम उसको अपना बिजनेस प्लान बता देना। ये सही कह रही हैं। शहजाद से बात करता हूँ मैं, जब तक प्लॉट्स बिकेंगे नहीं तब तक उसके पास ड्रॉप कर लेता हूँ, इससे बहुत फायदा होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना बिजनेस का। और वैसे भी 3-4 महीने बाद जब तक हमारे प्लॉट्स बिकेंगे तब तक क्या पता सिचुएशन चेंज हो चुकी हो। इंशाल्लाह जरूर बदलेगी। देखो अब तुम जाके सो जाओ, कल तुम्हें सुबह सुबह उठना है। और कल शहजाद से फाइनल मीटिंग भी करनी है। वैसे अम्मी वर्दा कहीं नजर नहीं आ रही, जल्दी से हो गई आज? नहीं बेटा, उसके एग्जाम्स भी शुरू हो गए। वैसे भी पता नहीं आजकल उसको अपनी दोस्त की हमदर्दियों का भूत सवार हुआ है, पता नहीं क्या। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे। चलो जाओ, तुम जाके सो जाओ, कल तुम्हें जल्दी उठना है। चले मैं सो रहा हूँ, आप भी अब रेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चले, शब खैर। वो रिश्ता कब ला रहा है? किसकी बात कर रही हैं? वही जिससे तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मैं कुछ समझी नहीं इफ़त मामा। अब इतना भोला बनने की भी जरूरत नहीं है। मैं उसी की बात कर रही हूँ जिसके साथ तुम गाड़ी में आई थी और जिसकी वजह से तुम जॉब कर रही थी। मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हारे पापा तुमसे खुद ही पूछ लेंगे। भाई जहाँ जहाँ की बड़ी जिम्मेदारी है, कोई ऊंच नीच हो गई तो। आप बाबा को क्या बताएंगी? वही जो तुमने छुपाया हुआ है, वही जो हकीकत है। मैंने कुछ नहीं छुपाया इफ़त मामा, मेरा एतबार करें। और जो हकीकत आप समझ रही हैं वो नहीं है। बुशरा मामा कॉलिंग। अगर ये उसकी मदर का फोन था तो नाम लिखने की क्या जरूरत थी? अब वो घर में होंगी तो मिसाल को फोन क्यों करेंगी? फाइव मिस्ड कॉल्स शाम में भी आ चुकी। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, मुझे मिसाल को उसका फोन वापस कर देना चाहिए था। शादी अब मिसाल जैसी लड़कियों का तो यही इलाज है ना। और यूं भी अदील, मैं पहले भी आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे खौफ था कि आपको बुरा लगेगा। क्या मतलब? कौन सी बात? इफ़त, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या कहना चाह रही हो तुम? वो परी ने उसे किसी की गाड़ी से मेन रोड पर उतरते हुए देखा था। क्या देखा? इसीलिए नहीं बता रही थी मैं आपको। परेशान हो गए ना आप? तो तुमने बात ही ऐसी की है? जानती हूँ, इसीलिए आज से पहले ये बात नहीं छेड़ी मैंने। लेकिन अब ये एकेडमी वाला मामला आपको पता चल गया, तो ऐसे में अगर मैं ये बात छुपाऊंगी तो गलत करूंगी। देखें, झूठ तो उसने बोल दिया कि वो सहेली के भाई के साथ गाड़ी में आई है, लेकिन गाड़ी में सहेली को तो होना चाहिए था ना। पहले वो सैफी वाला मामला, अब ये सारे चक्कर। अदील, मिसाल के मामले को आपको संजीदगी से लेना चाहिए। तो तुम ही बता दो मैं क्या करूं? कह तो रही हूँ शादी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी मैं उसकी कहां से शादी करूं? कहीं फेंक तो नहीं सकता अपनी बेटी को मैं? कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शम्सा आंटी के बारे में बताया था ना मैंने आपको, वो अभी भी अम्मी को फोन वोन करती रहती हैं। आप कहें तो उनको कॉल करूं मैं, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर ला देंगी। करूं कॉल? ठीक है, तुम बात करो उनसे। ठीक।
नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं यार तुमने इस प्रोजेक्ट से क्यों इनकार कर दिया। शहजाद यार क्या बताऊं तुम्हें मैं अब। यार वासिक, मैंने इन 3 दिनों में बहुत आगे तक का सोच लिया था। एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, हम बहुत आगे निकल सकते थे। I'm sorry यार, बट तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इसमें शायद अल्लाह ताला की कोई बेहतरी थी। Honestly speaking यार शहजाद, अगर मेरे पास इतना नेट अमाउंट होता तो मैं कभी मना नहीं करता। इट्स ओके, तो मेरे पास कल मेरे ऑफिस तो आ रहे ना ज्वाइन करने, जो हमारी पहले बात हुई थी। कर लूंगा अगर ऑफर स्टिल वैलिड है तो। हाँ यार, मुझे खुशी होगी तुम मेरे साथ काम करोगे तो, और गुजरते वक्त के साथ तुम्हें मेरे बारे में बेहतर से आइडिया हो जाएगा। 2 बजे तक परी घर आ जाती है और तुम्हारी क्लासेस परी से पहले खत्म होती हैं, तो कोशिश करना कि 2 बजे तक घर आ जाओ, और उसके बाद तुम घर से नहीं निकलोगी। तुम्हारे पापा ने कहा है ये। मामा मेरा जूस बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, मुझे नहीं पीना। ला के देती हूँ अभी क्यूब। ये दानी कहाँ रह गया, इतनी देर लगा रहा है। दानी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया मिसाल। मैंने सुन लिया है। सुन लिया तो याद भी रखना, तुम्हारे पापा को जवाब देना है मुझे। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। जितना कर चुकी है उससे ज्यादा क्या करूंगी। मामा मैं आपको बता रही हूँ, अमीना बहुत सुस्त काम करने लगी है। इसको प्लीज एक दफा बता दीजिए कि मेरे काम पहले कर दिया करे, बाकी सब लोगों के बाद में काम किया करे वो। आज तो मेरे घर पर आ रही वाकई में। हाँ, वैसे इजाजत तो ले ली है मैंने मामा से, और तुम्हारी काबिलियत की भी बहुत डींगे मारी है मैंने, ताकि कंबाइन स्टडी की इजाजत मिल सके। वैसे मामा इजाजत तो दे ही देंगे, तुम्हारा घर कौन सा दूर है? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने भी अपनी मामा को बहुत फोर्स किया कि वो मान जाए, तुम्हारी तरफ आने दें, लेकिन तुम आ रही हो ना आज मेरे घर पर, तुम मामा से मिलना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। और कौन कौन है तुम्हारे घर पर? मैं हूँ, मेरी मामा है और मेरे भाई हैं। वैसे वो घर पर नहीं होते हैं, I mean, रात में लेट ही आते हैं घर पर, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों परेशान होंगी भला? तुम्हारी मामा तो परेशान हो सकती है ना, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरे घर में एक अदद भाई भी है। भाई तो मेरा भी घर पर है, परेशान तो तुम्हारी मामा भी हो सकती है। मेरी मामा वैसी नहीं है, और तुम्हारा भाई है भी बहुत छोटा। हाँ, अब इतना भी छोटा नहीं है, 1 साल छोटा है मुझसे, और वो भी हैंडसम है, स्मार्ट है, केयरिंग है, डैशिंग है। क्या मतलब तुम्हारा? It's with और वो जो तुम्हारी बहन थी, समथिंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल, वो तुम्हारे साथ आज नहीं जाएगी? नहीं, वो क्यों मेरे साथ जाएगी? हम दोनों अलग बैंड्स में जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं जाती। वैसे तुम लोगों ने नाम बहुत चुनकर रखा है, एग्जाम्पल। मगर बेटा क्यों? मैम मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं बता नहीं सकती। कोई घर की प्रॉब्लम्स? यही समझ लें। ठीक, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि आप जैसी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एजुकेटेड और इतनी पुरखुलूस टीचर हमारा ये इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रही है। अगर आप यहाँ काम करती तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक गुड लक होती। अब आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? नहीं मैम, पूछिए। सच सच बताना। जी मैम, लेकिन कौन सी बात? ये कल जो साहब आए थे अपने बेटे दानियाल के साथ, उनको आप जानती हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद आप कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, कुछ परेशान सी लग रही थी। मैम वो मेरे फादर हैं, और मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ। इस वजह से मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज़।
कभी सोचा न था मैंने